प्रिय छात्रों, बेटा जैसे पिछली वीडियो में हमने आपको डाल्टन परमाणु सिद्धांत तथा उसकी कमियां हमने आपको बताया था। आज नया एक अच्छा टॉपिक लेक्चर हम आपके सामने लेके आए हैं जो मोल संकल्पना से ही संबंधित रखता है। और बेटा जैसा इस पर व्हाइट बोर्ड में मेंशन है कि परमाणु भार, एटॉमिक वेट, है ना। तो परमाणु भार को मैं डिफाइन करना चाहूँगा। बेटा परमाणु भार होता क्या है, इस चीज़ को आप समझिए, सुनिए। देखिए बेटा परमाणु भार आप सुनिए, डिफिनीशन बता दे रहा हूँ। बेटा परमाणु भार किसी तत्व का परमाणु भार, किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है, किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है कि जो यह प्रदर्शित करता है कि, जो यह प्रदर्शित करता है कि कार्बन 12 के एक परमाणु का, कार्बन 12 के एक परमाणु का औसत भार, कार्बन 12 के एक परमाणु का औसत भार, औसत भार एक परमाणु के एक परमाणु से कितना गुना भारी है। तो बेटा सूत्र लिखा गया है, किसी तत्व का परमाणु भार बराबर, तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है, उस तत्व के एक परमाणु का औसत भार, उस तत्व के एक परमाणु का औसत भार बटे कार्बन 12 के एक परमाणु का भार। तो इस सूत्र के माध्यम से हम डिफिनीशन दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं बेटा, सूत्र से आप समझिए कैसे हम बताते हैं। किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है, किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि, जो यह प्रदर्शित करता है कि कार्बन 12 के एक परमाणु का भार, कार्बन 12 के एक परमाणु का भार, कार्बन 12 के एक परमाणु का औसत भार, कार्बन 12 के एक परमाणु का औसत भार, है ना, उस तत्व के एक परमाणु से कितना गुना भारी है। दूसरे वे में आप कह सकते हैं बेटा किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि, जो यह प्रदर्शित करता है कि उस तत्व के एक परमाणु का औसत भार, उस तत्व के एक परमाणु का औसत भार, है ना, औसत भार कार्बन 12 के एक परमाणु के, कार्बन 12 के एक परमाणु के कितना गुना भारी है, उसे कहते हैं परमाणु भार। तो किसी तत्व का परमाणु भार बराबर उस तत्व के एक परमाणु का औसत भार बटे कार्बन 12 के एक परमाणु का भार। तो बेटा एक परमाणु भार का सूत्र था, फार्मूला था, इस फार्मूले को आप पढ़िएगा। तो हम आगे चलते हैं बेटा। अब यहाँ पे ये जो औसत शब्द आया है ना, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेटा जो औसत शब्द आया है, ये जो परिभाषा हमने बताया, अभी यह जो हमने डिफिनीशन बताया कि परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि उस तत्व के एक परमाणु का औसत भार कार्बन 12 के एक परमाणु के भार के 1/12 गुना भारी है या कितना गुना भारी है। तो इससे क्या, ये जो औसत भार आया है, जो औसत शब्द आया है, इससे क्या तात्पर्य है। तो उपरोक्त परिभाषा से, उपरोक्त परिभाषा से, उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है, स्पष्ट है कि, उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है बेटा, हम आपको बताते हैं। उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि, है ना, परमाणु भार एक संख्या है। क्या स्पष्ट है, पहला पॉइंट क्या है, परमाणु भार एक संख्या है जिसकी कोई इकाई नहीं होती है। परमाणु भार एक संख्या है जिसकी कोई इकाई नहीं होती है। सेकंड पॉइंट,
यहाँ लिख सकते हैं परमाणु भार की कोई इकाई नहीं होती है, कोई इकाई नहीं होती है। सेकंड पॉइंट बताते हैं बेटा, कार्बन 12 का परमाणु भार 12 होता है, यह एग्जैक्ट वैल्यू है ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू। तीसरा, और यहाँ पे परमाणु भार औसत शब्द क्या प्रदर्शित करता है, परमाणु भार में औसत शब्द क्या प्रदर्शित करता है उसको मैं बताना चाहूँगा बेटा, कि इस परमाणु भार में जो औसत शब्द है, परमाणु भार में औसत शब्द, या कह सकते हैं कि उपरोक्त परिभाषा में औसत शब्द यह प्रदर्शित करता है कि किसी तत्व के सभी परमाणुओं के परमाणु भार समान नहीं होते हैं। क्या प्रदर्शित करता है, औसत शब्द से तात्पर्य है कि तत्व की द्रव्यमान संख्या समान नहीं होती है, या परमाणु की द्रव्यमान संख्या समान नहीं होती है। औसत सबसे तात्पर्य क्या है कि परमाणु की द्रव्यमान संख्या समान नहीं होती। जैसे एग्जांपल बताएं बेटा, एग्जांपल समझना चाहेंगे। जैसे कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, है ना, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ये कार्बन के समस्थानिक हैं। 6 यहाँ पे 6 इसका एटॉमिक नंबर है। तो ये अभी ये द्रव्यमान संख्या है, इसको द्रव्यमान संख्या कहते हैं। देखिए 12, 13, 14 समान नहीं है, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है, समान है। और एग्जांपल आपको बताएं, हाइड्रोजन समस्थानिक क्या क्या, 1H1, 1H2 एंड 1H3। यहाँ भी आप देख रहे हैं द्रव्यमान संख्या समान नहीं है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो जो औसत शब्द लगता है उससे यह तात्पर्य है कि किसी भी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान संख्या समान नहीं होता है। तो उपरोक्त परिभाषा से 3 चीज़ें क्लियर हुई। क्या क्या, परमाणु भार की कोई इकाई नहीं होती है, कार्बन 12 का जो परमाणु भार जो होता है द्रव्यमान संख्या एग्जैक्ट 12 होता है, और औसत शब्द से तात्पर्य है कि परमाणु की द्रव्यमान संख्या समान नहीं होती है। ये था परमाणु भार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए आगे चलते हैं बेटा, हम आगे आपको बताएंगे। अगली टॉपिक हम आपको बताते हैं AMU, परमाणु द्रव्यमान इकाई। AMU, हम आपको AMU बताते हैं, परमाणु द्रव्यमान इकाई। परमाणु द्रव्यमान इकाई, इसको कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, इसको शॉर्टकट में हम कहते हैं AMU। क्या कहते हैं बेटा शॉर्टकट में, AMU कहते हैं, है ना। तो AMU क्या है इसको आपको मैं बताता हूँ, है ना। AMU क्या चीज़ है, AMU क्यों आया, क्या इसकी ज़रूरत पड़ी मोल कॉन्सेप्ट में, इस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ। देखिए बेटा, आप जानते हैं कि द्रव्यमान की इकाई ग्राम होती है। द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं, ग्राम में मापते हैं। लेकिन बेटा कुछ मूल कण थे ऐसे, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, परमाणु और अणु, इन कणों का जो वास्तविक द्रव्यमान है, इन कणों का जो वास्तविक द्रव्यमान है, इनको सुविधाजनक व्यक्त करना, इनको ग्राम में, वास्तविक द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त करना सुविधाजनक नहीं था, है ना। तो इस सुविधाजनक को करने के लिए 1961 ईस्वी में, कितनी ईस्वी में,
1961 ईस्वी में, है ना, एक उपयुक्त प्रयोग हुआ जिसे हम परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान इकाई को, है ना, AMU इज डिनोटेड बाई, AMU इज डिनोटेड बाई AMU इज डिनोटेड बाई स्मॉल u। बेटा आप AMU को स्मॉल u से दिखा सकते हो या AMU से दिखा सकते हो, है ना, चाहे u से दिखाओ चाहे AMU से दिखाओ, है ना। तो द्रव्यमान की इकाई आप, है ना, द्रव्यमान को मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम होती है। मास की यूनिट क्या होती है बेटा, ग्राम होती है। लेकिन कुछ ऐसे कण थे जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आइटम हुए और मॉलिक्यूल हुए, इनके वास्तविक द्रव्यमान को ग्राम में दिखाने के लिए सुविधाजनक नहीं था, है ना। तो इनको सुविधाजनक बनाने के लिए एक उपयुक्त यूज हुआ, एक टर्म आया, एक उपयुक्त यूज हुआ या एक टर्म आया जिसे हम परमाणु द्रव्यमान इकाई या एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, है ना। एटॉमिक मास यूनिट को शॉर्टकट में AMU कहते हैं और इसे हम AU से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं बेटा, U से प्रदर्शित करते हैं। और एक AMU जो होता है वो कार्बन 12 के द्रव्यमान के बराबर होता है। कहने का मतलब कार्बन 12 का जितना द्रव्यमान होता है उतना एक AMU बराबर होता है। आप कह सकते हैं सूत्र है AMU का 1 AMU, एक AMU बराबर 1/12, है ना, गुणे कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। ये देखिए एक AMU जो होता है, जितना कार्बन 12 का द्रव्यमान होता है वो एक AMU के बराबर होता है। एक AMU, ये सूत्र है, फार्मूला है, ये फार्मूला है, इसको आप नोट करेंगे, है ना। एक AMU कितने के बराबर होता है, कार्बन 12 का जितना मास होता है वो एक AMU के बराबर होता है। ठीक है बेटा, ये था। अतः आप कह सकते हो, यहाँ पे आप दिखा सकते हो। अतः हाइड्रोजन का एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहता हूँ, है ना, एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा। हाइड्रोजन का परमाणु भार, हाइड्रोजन का परमाणु भार, एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिखाता हूँ। जैसे आप कहते हैं, है ना, जैसे ऑक्सीजन है, परमाणु भार 16 होता है ना। नाइट्रोजन है, परमाणु भार 14 होता है कि नहीं होता है ना। और कार्बन है, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है ना। सल्फर है, सल्फर का परमाणु भार कितना होता है, 32 होता है। तो ये सब क्या है, परमाणु भार है ना। तो अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, 16 को ग्राम में नहीं, इसको कैसे दिखा सकते हो, इसको आप दिखा सकते हो कैसे, यहाँ आप दिखा सकते हो 16 को आप दिखा सकते हो 16 AMU या 16U लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 16U। इसको क्या दिखा सकते हो, जैसे 14 है, 14 को क्या दिखा सकते हो, इसको आप दिखा सकते हो 14th U। क्या दिखा सकते हो, 14th U। इसको क्या दिखा सकते हो, 12U, मतलब 12 एटॉमिक मास यूनिट। इसको क्या दिखा सकते हो, 32U या 32 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसे कहते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई। पूरे आवर्त सारणी में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके परमाणु द्रव्यमान को आप इस तरीके से दिखा सकते हो, है ना, U करके। अगर U लिखा है समझ लीजिए, है ना, किसी भी परमाणु भार के बगल में अगर AMU या U लिखा है तो उसको आप बता सकते हो यह एटॉमिक मास यूनिट में इसकी यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट ये प्रदर्शित कर रहा है। कैसा U है ना, U बेटा, इसको आप U दिखा सकते हो, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट U कर सकते हो, ठीक है, ये U है, ठीक है ना। ये था एटॉमिक मास यूनिट। तो बेटा
एमयू वैल्यू किसी तत्व के वास्तविक द्रव्यमान को बताता है, रियल मास को बताता है। जो एमयू वैल्यू होती है वो किसी तत्व के रियल मास को, देखिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर तत्व हैं, ये जो एमयू वैल्यू है इसके रियल मास को बताता है। वास्तविक द्रव्यमान को, किसी तत्व के वास्तविक द्रव्यमान को बताने के लिए ही एमयू का ही प्रयोग किया गया मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक है। ये था एटॉमिक मास यूनिट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, है ना। तो चलिए बेटा हम आगे चर्चा करते हैं, आपको आगे बताते हैं ग्राम तथा एएमयू में संबंध, ग्राम तथा एएमयू में संबंध, उसको आप देख लीजिए, ग्राम तथा एएमयू में संबंध। बेटा ग्राम तथा एएमयू में संबंध मैं आपको बताना चाहूँगा। ग्राम तथा एएमयू में संबंध, है ना बेटा। ग्राम तथा एएमयू में संबंध आप समझिए एक मैथमेटिकल डिजिट है, उसको आप देख लीजिए बस, है ना। डेरिवेशन इसका है, बहुत ज़्यादा कंपलसरी नहीं है, फिर भी आप इसका डेरिवेशन, है ना, एक मैथमेटिकल सूत्र, इसको आप देख लीजिए बेटा बस। एक एमयू बराबर 1 एएमयू बराबर होता है, एक मैथमेटिकल डिजिट है, यह है 1.66, है ना, 1.66 गुणे 10 की घात -24 ग्राम, -24 ग्राम। ये है एएमयू तथा ग्राम में संबंध, इसको आप याद रखिएगा, याद बस इसको नॉलेज बेस रखिए, बाकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आप जानते रहिए कि हाँ इसकी वैल्यू इतनी होती है बस, ठीक है ना। ये था ग्राम तथा एएमयू में संबंध, है ना बेटा। हम आगे चर्चा करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है भार तथा द्रव्यमान में संबंध, भार तथा द्रव्यमान में संबंध, है ना। भार तथा द्रव्यमान में संबंध, भार तथा द्रव्यमान में संबंध, भार तथा द्रव्यमान में संबंध। ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि वास्तव में भार और द्रव्यमान में संबंध होता क्या है ना। अभी तक आपको भार द्रव्यमान एक लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। भार तथा द्रव्यमान बेटा संबंध होता है, आप समझिए किसी तत्व का, है ना, जो भार आप समझ सकते हैं, किसी तत्व का जो परमाणु भार होता है, किसी तत्व का परमाणु भार, किसी तत्व का परमाणु भार, है ना, उसकी द्रव्यमान संख्या के, उसकी द्रव्यमान संख्या के, उसकी द्रव्यमान संख्या के, उसकी द्रव्यमान संख्या के लगभग बराबर होता है, लगभग बराबर होता है, लगभग बराबर होता है। तो आप दिखा सकते हो परमाणु भार, परमाणु भार ये लगभग बराबर होता है बेटा, ये लगभग का साइन है ना, किसके, द्रव्यमान संख्या के, द्रव्यमान संख्या के। इसको आप याद रखिएगा कि जो परमाणु भार होता है वो द्रव्यमान संख्या के लगभग बराबर होता है। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बताएंगे, जैसे आप समझिए ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेते हैं, हम ऑक्सीजन के एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। यहाँ आप समझिए बेटा, एक एग्जाम्पल के माध्यम से इतने में आपको समझा रहा हूँ, आप समझिए। एक ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे आप जानते हैं बेटा ऑक्सीजन, है ना, 16 होता है ना, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। हम ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ऑक्सीजन का परमाणु भार जो होता है
वो होता है 15 दशमलव, है ना, 15.9949 9949, है ना, ये इसका परमाणु भार है। और द्रव्यमान संख्या की बात करेंगे, द्रव्यमान संख्या की बात करेंगे, द्रव्यमान संख्या की बात करेंगे बेटा, वो होता है 16। कितना होता है? 16, है ना। देखिए परमाणु भार ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, परमाणु भार कितना? 15.9949, है ना, लेकिन द्रव्यमान संख्या कितना है? 16 है। तो आप देख सकते हो कि 15.99 16 में लगभग थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस है, मतलब लगभग थोड़ा सा डिफरेंस है ना, इसकी वैल्यू में 99 मतलब एक पॉइंट का थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है। तो इसी बेस पे आप कह सकते हैं कि परमाणु भार जो होता है वो द्रव्यमान संख्या के लगभग समान होता है ना। तो ये था बेटा इसका एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल हाइड्रोजन वाला हमने पीडीएफ में दे रखा है, उसको आप समझिएगा, है ना। ये था परमाणु भार तथा द्रव्यमान में संबंध। बेटा परमाणु भार द्रव्यमान में संबंध में एक फिजिकल टर्म में अगर देखना चाहें तो W बराबर होता है m/g, भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, चाहे इसको जी कर सकते हो R, इसी को ma लिख सकते हो, m/a, ये भी त्वरण है ना। तो भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, है ना। अब इस त्वरण जी का मान, इसको जी से दिखाते हैं, जी का मान वैसे तो 9.8 होता है फिजिक्स में, तो वैसे जी का मान धरती पे कुछ और होता है ना। वैसे जी का मान धरती पे 9.8 होता है, लेकिन आप यूनिवर्स में जाएंगे, ब्रह्मांड में जाएंगे, उसका मान चेंज होता है। कहने का मतलब इसका मान बदल सकता है और भार का मान भी बदल सकता है, लेकिन द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है ना। भार त्वरण बदल सकते हैं, लेकिन द्रव्यमान जो मास होता है ये कभी नहीं बदलता है, किसी भी परमाणु का मास कभी बदलता नहीं है। तो ये था द्रव्यमान तथा भार में संबंध। तो हम बेटा आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं, हम आपको आगे बताना चाहेंगे, है ना। ये था भार तथा द्रव्यमान में संबंध। आज हमने आपको जो जो चीज़ें बताई एक बार डिस्कस कर दे रहा हूँ। हमने आज की लेक्चर में आपको परमाणु भार की परिभाषा बताया, परमाणु भार का सूत्र बताया, उसके बाद AMU बताया, एटॉमिक मास यूनिट। उसके बाद बेटा हमने आपको ग्राम तथा AMU में एक मैथमेटिकल टर्म लेके एक रिलेशन बताया। उसके बाद भार तथा द्रव्यमान में हमने आपको संबंध बताया। ये था बेटा इतना इसका इम्पॉर्टेंट टॉपिक